श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मेरे देव के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरु जी ने कहा है कि विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो आपके घर में धन प्राप्ति होगी और जीवन में जो भी संकट है, दुर्भाग्य है, समस्या है वो भी दूर होगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो, चाहे धन संपदा को लेकर हो या आपकी ऐसी कोई कामना हो जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। देखिए गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र होता है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है चने की दाल। कितनी लेनी है देखिए ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, जितने बन पाए उतने दाने आपको ले लेने हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। देखिए अगर आपके घर पर तांबे का लोटा नहीं है तो आप सोने का लोटा भी ले सकते हो, और सोने का लोटा नहीं है तो आप चांदी का लोटा भी ले सकते हो। तो जो भी पात्र तीनों में से मिल जाए आपको वो ले लेना है, उसमें जल भर लेना है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है, घर में जो बीमारी है वो समाप्त होती है। शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, ये सारी समस्या समाप्त होने लगती है और धन की आवक आती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से तेज की वृद्धि होती है या जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है उसके अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। इसके बाद थोड़ा गुड़ वाला जल उठाना है और ये जो चने की दाल है इसके ऊपर आपको डाल देना है। तो चने की दाल को आपको भिगो लेना है, गीली कर लेना है। इसके बाद इन चने की दाल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। तो इस प्रकार से आपको सभी के सभी चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो या बच्चों से जुड़ी कोई समस्या हो, तो ऐसी कौन सी भी कामना या समस्या है ना उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ मिलाया था उस जल के लोटे को उठाना है और उस जल को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है, अपनी जो कामना है, इच्छा है या जीवन में जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है इन्हें खत्म करें, जो कामना है उन्हें पूर्ण करें। देखिए गुरुजी ने कहा है कि शिवलिंग के ऊपर चने की दाल आप समर्पित करते हो ना तो ये लगभग स्वर्ण के बराबर होती है। अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसकी जगह आपको मात्र चने की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। तो फिर आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप सोना समर्पित करते हो। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए अगर आपके घर में लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, पैसों की बिल्कुल भी आवक नहीं है, तो ऐसे में आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है कमलगट्टा। ठीक है, देखिए ये जो कमलगट्टा है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आपको इस प्रकार से मात्र एक कमलगट्टा ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समाप्त होते हैं। तो मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है।
देखिए आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक कमल गट्टा है ना, सबसे पहले उस कमल गट्टे को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। देखिए जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर कमल गट्टे वाला जल समर्पित करोगे तो इससे माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि माता लक्ष्मी को कमल गट्टे वाला जल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको विशेष तरीके से ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। तो ऐसे आपको भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद धन से जुड़ी या लक्ष्मी से जुड़ी जो भी समस्या है ना, वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, इस उपाय करने के बाद पूर्ण होने लगेगी। देखिए इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है शहद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को अगर आप शाम को करते हो, प्रदोष काल में करते हो, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप शहद का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। साथ ही तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले शुद्ध जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो जहाँ पर आपको सीधा वाला हाथ रख लेना है, सीधा वाला हाथ रखकर उसमें आपको जल को इकट्ठा कर लेना है और जल को इकट्ठा कर अपने आपको थोड़ा ग्रहण कर लेना है, अपने नैनों पर, कंठ पर और मस्तक पर लगा लेना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपको बेलपत्र और शहद से उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है कि इस बेलपत्र पर आपको विशेष तरीके से शहद लगा देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है ये शिव जी का रूप होती है और नीचे की 2 बेलपत्र की पत्तियां हैं ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समर्पित होती है। इसी प्रकार से इन तीनों पत्तियों का जब मिलन होता है ये माता पार्वती जी का स्थान है और बेलपत्र की नीचे वाली जो डंडी है ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है और यहाँ पर माता पार्वती जी के स्थान पर आपको शहद लगाना है और नीचे जो 33 कोटि देवताओं का स्थान है यहाँ पर आपको शहद लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 जगह शहद लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या आ रही है, जो भी कष्ट है, उन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, ऐसी कोई कामना है, वो जो आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना और एक शहद वाले बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो आपको शिवलिंग से स्पर्श करवा देना है। तो कहने का मतलब है कि आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसके लिए भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा उपाय आपको शिवलिंग के पास करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना पूर्ण होने लगती है।